हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज 9 अगस्त 2020 है। जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, तो जो हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स हर रोज़ अपडेट करते हैं और पीडीएफ सहित आपको डिटेल सहित आपको समझाया जाएगा। चलते हैं, जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट दिया था उसका आंसर शीट लेकर आया हूँ। पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इसमें मैं 4 ऑप्शन दिया था। पहला आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा आपका नितिन गडकरी, तीसरा आपका अमित शाह, चौथा आपका सुब्रमण्यम जयशंकर। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर है पहला ही है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये वो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया था। पहला आपका इनोफसिस फिंकल, दूसरा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा आपका TCS, चौथा आपका विप्रो। तो इसमें जो हमारा आंसर है पहला ही है, इन्फोसिस फिंकल। जो वो है बैंक है, ये नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इस कंपनी को चुना है। चलते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन में दिया था। पहला आपका जगदीश भटनागर, दूसरा आपका सुनील अरोड़ा, तीसरा आपका गुलशन कुमार, चौथा आपका अतुल तिवारी। तो इसमें जो हमारा आंसर है पहला है, जयदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार केंद्र के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। चलते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या दिया था मैं, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया था। पहला आपका रिकी पोटिंग, दूसरा आपका इयान बोथम, तीसरा आपका कुमार संगकारा और चौथा आपका विराट कोहली। तो इसमें जो हमारा आंसर है आप दूसरा है, इयान बोथम जो हैं ये क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। और देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया था मैं, विशेष को टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसमें भी मैं 4 ऑप्शन दिया था। पहला आपका रिपुमा यादव, दूसरा आपका विवेक बिंद्रा, तीसरा आपका कपिल देव, चौथा आपका सानिया मिर्जा। तो इसमें जो हमारा आंसर है पहला है, निरुपमा यादव जो हैं ये विशेष कोर्ट टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका आंसर शीट समाप्त होता है। चलते हैं आज हम 9 अगस्त 2020 करेंट अफेयर्स की ओर। तो देखिए, आ गया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षण कौन नियुक्त हुए हैं? CAG कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, इसमें भी मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ। पहला आपका महेंद्र सिंह लिखना चाहिए तो सिंह लिख दिया हूँ। और दूसरा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, तीसरा आपका गणेशी लाल, चौथा आपका BD मिश्र या मिश्रा। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर है पहला है, महेंद्र सिन्हा या सिंह को जो है भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। सॉरी, गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलते हैं, थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं राजीव महर्षि का स्थान लेंगे और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे। चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, WTF स्पोर्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, 4 ऑप्शन है। पहला आपका हरमनप्रीत कौर, दूसरा आपका सुरेश रैना, तीसरा आपका उपयुक्त दोनों, चौथा आपका विराट कोहली। तो इसमें जो हमारा आंसर है पहला है, हरमनप्रीत कौर जो है इनको WTF स्पोर्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलते हैं, एम्बेसडर हो चुका, थोड़ा देखते हैं डिटेल्स। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हरमनप्रीत जो हैं कौर भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जो कि सुरेश रैना एक भारतीय क्रिकेटर भी हैं। चलते हैं, बात आती है WTF की। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेक वोंडो फेडरेशन है, जिसका पूरे विश्व में टेक्वांडो जो है खेल को मतलब WTF रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना 28 मई 1973 में हुई है और इसका मुख्यालय सियोल या आपके दक्षिण कोरिया में स्थित है। चलते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय
हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका 4 अगस्त, दूसरा आपका 6 अगस्त, तीसरा आपका 7 अगस्त, चौथा आपका 8 अगस्त। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर है तीसरा है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और देखते हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट दिवस। देखिए 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, और 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन में है। और आपका 9वां क्या है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो कि राजीव गांधी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए इसमें एक बात यह है कि और 9 अगस्त है जो कि विश्व आदिवासी दिवस है। तो सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ओर बधाइयाँ देता हूँ। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न है 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपको पहला ही है, दूसरा दूसरा ही है, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा ही। तो देखिए हुरन जो ग्लोबल यूनिकॉर्न है 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा है। चलते हैं डिटेल्स देखते हैं। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, और दूसरे स्थान पर आपका चीन रहा, और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा है। देखते हैं 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। पिछले साल 2019 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो सॉरी कर दिया, सॉरी माता हूँ, चौथा आपका आंसर है। चलते हैं आपका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए चंडीगढ़ किया पहला, दूसरा आपका दादरा या नगर हवेली दमन दीव कह सकते हैं, आपका दूसरा आपका जम्मू कश्मीर, तीसरा आपका नई दिल्ली। तो देखिए इसमें जो आंसर है हमारा दूसरा ही है, दादरा नगर हवेली दमन दीव जो है ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। चलते हैं डिटेल्स देखते हैं थोड़ा। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप के तहत छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी, और दादरा जो नगर हवेली दमन दीव है यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और दादरा और नगर हवेली जो है ये दमन एवं दीव जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, और इसके जो गवर्नर हैं वो अनिल बैजल जी हैं, और इसके जो राजधानी है सिलवासा जी हैं। चलते हैं आपका 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, किसे अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका चार्ल्स क्यू ब्राउन, दूसरा आपका विलियम कुकू, तीसरा आपका जॉन सैम, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर है पहला चार्ल्स क्यू ब्राउन जो है अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। अमेरिका को USA कहते हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, और अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन DC है, और इसका जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है, जिसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में स्थित है, और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, और अमेरिका की जो संसद का नाम है वो कांग्रेस है, आप जानते हैं, और मिसौरी जो नदी है वो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किसे कौन सा स्थान पर रही है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शन, पहला आपका दूसरा है 2, और दूसरा आपका 4 है, तीसरा आपका 5 है, चौथा आपका 6 है। तो देखिए हमारा जो आंसर है पहला ही है, दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड्स इंडेक्स 2020 में रही है दूसरे स्थान पर। चलते हैं डिटेल्स देखते हैं।
देखिए पहले स्थान पर आपका एप्पल ही रही। अब मैं आपको बताया भी गया था पीछे करंट अफेयर्स में, ऐसी कौन सी कंपनी जो सबसे अधिक मूल्यवान है, तो वो एप्पल है। और दूसरे स्थान पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है, और तीसरे स्थान पर आपका सैमसंग है। चलते हैं देखते हैं और देखते हैं रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, इसके जो वो हैं चेयरमैन, जो स्थापना है वो तो मुकेश अंबानी जी हैं, जिनकी कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। और इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी जी हैं, और इसके चेयरमैन एंड एमडी जो हैं मुकेश अंबानी जी हैं। चलते हैं आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका सुधा शर्मा, दूसरा आपका कलीपुरी, तीसरा आपका अर्नब कुमार, चौथा आपका सौरभ कुमार। तो देखिए हमारा जो आंसर है दूसरा है, कलीपुरी को 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं डिटेल्स देखते हैं। कलीपुरी इंडिया के टुडे ग्रुप की वाइस चेयर पर्सन हैं, जो कि यह पुरस्कार एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑफ मार्केटिंग वो इंडस्ट्रीज में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौमा क्या, सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला यून मॉर्गन, दूसरा आपका क्रिस गेल, तीसरा आपका ब्रेट ली, चौथा आपका विराट कोहली। तो देखिए चारों कप्तान के नाम हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने? तो देखिए हमारा जो आंसर है पहला है यून मॉर्गन, जो हैं आपके ये सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान बने हैं। कप्तान की बात हुई है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। यून मॉर्गन जो है इंग्लैंड के देश के खिलाड़ी हैं। चलते हैं एक बार देखते हैं क्रिकेट की ओर। तो देखिए आईसीसी जो है, विश्व में जितने भी मैच होते हैं क्रिकेट, उसको आईसीसी ही रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आप कह सकते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई है। और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इसके जो सीईओ हैं वो मनु साहनी जी हैं। चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो करंट अफेयर्स का है। 10वां क्या क्वेश्चन है? टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपका ब्राज़ील, दूसरा आपका ब्रिटेन, तीसरा आपका इटली, चौथा आपका आयरलैंड। तो देखिए जो हमारा आंसर है चौथा आयरलैंड जो देश है, वहाँ टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। टिकटॉक जो है एक सोशल नेटवर्क साइट है, नेटवर्किंग, जो कि यह चीन देश की कंपनी है। और टिकटॉक जो है ये पेरेंट कंपनी बैटी डांस है, जो कि आप जानते हैं। और देखते हैं आयरलैंड जो ये वो करेगा, स्थापित करने की घोषणा की। देखते हैं थोड़ा आयरलैंड देश के बारे में। तो देखिए आयरलैंड जो देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी डबलिन है। और इसका जो करेंसी है यूरो है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिंस है, और इसके प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन जी हैं। तो देखिए आज का हमारा डेली करेंट अफेयर समाप्त होता है। चलते हैं हम फटाफट रिविजन करते हैं एक नज़र। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षण कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी नियुक्त हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, WTF स्पोर्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए हरमनप्रीत कौर जी को बनाया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए 7 अगस्त को मनाया गया है। और चौथा क्वेश्चन क्या था आपका, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा। और 5वां क्वेश्चन क्या, किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वो देखिए दादरा नगर हवेली दमन दीव ने किया है। और आपका 6वां क्वेश्चन क्या था, किसे अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए चार्ल्स क्यू ब्राउन ने किया है। और 7वां क्वेश्चन क्या था आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रही है? तो देखिए
चौथे स्थान पर ही थोड़ा डैमेज हो गया लिखने में, माफ़ करना। और आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो देखिए कली पुरी को किया गया है। और आपका 9वां क्वेश्चन क्या था, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने, तो देखिए इयोन मॉर्गन जो बने, इंग्लैंड के हैं क्रिकेटर कप्तान। और आपका 10वां क्वेश्चन क्या था, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है, तो देखिए आयरलैंड देश में की है। तो देखिए आज का हमारा डेली करेंट अफेयर्स भी और टेस्ट रिवीजन भी समाप्त होता है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चलते हैं हम आज प्रैक्टिस टेस्ट की ओर, जो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, 4 ऑप्शन है, पहला आपका मनोज सिन्हा, दूसरा आपका जगदीप धनखड़, तो तीसरा आपका बेबी रानी मौर्य, चौथा आपका रमेश बैस। तो जो भी कोई आंसर हो तो बताइए। और आपका दूसरा क्या है, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तिरुपत्त संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन मैं दिया हूँ, जो भी कोई ऑप्शन हो तो बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर। देखिए पहला क्या आपका मणिपुर, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा आपका केरल, चौथा आपका छत्तीसगढ़। तो बताइए आंसर। और आपका तीसरा क्या है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से, जो पुरस्कार 2020 है, उसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आपका आईआईटी दिल्ली, दूसरा आपका आईआईटी मुंबई, तीसरा आपका आईआईटी खड़गपुर, चौथा आपका आईआईटी बेंगलुरु। जो भी आंसर हो तो बताइए। और चौथा क्या है आपका, राजेश कुमार फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, पहला आपका मणिपुर, दूसरा आपका मिजोरम, तीसरा आपका मेघालय, चौथा आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भी कोई आंसर तो बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। और आपका अंतिम प्रैक्टिस टेस्ट में जो आंसर है वो क्वेश्चन है, तो वो है किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, पहला आपका मणिपुर, दूसरा आपका मिजोरम, तीसरा आपका हरियाणा, चौथा आपका राजस्थान। तो देखिए जो भी आंसर हो तो बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर। और आप हमारे टेलीग्राम में भी बता सकते हैं, या हमारे जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें भी बता सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो डेली करेंट अफेयर्स तो समाप्त होता है। देखिए प्रैक्टिस टेस्ट, आंसर शीट, टेस्ट रिवीजन सभी समाप्त होते हैं। तो आज का हमारा सेक्शन समाप्त होता है। तो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और ऐसी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वहीं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और आपको ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स आपको डिटेल से टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।